बच्चे का डिजाइन ऑफ थॉट तभी बन सकता है जब उसके पास विचार करने का समय मिले। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, अराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं एमपी भिवास का खास कार्यक्रम टॉप मेंटर। आज हम आए हैं अशोक विहार में स्थित प्रूडेंस स्कूल में, जहां बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। उनके कुछ इंटरनेशनल पुरस्कार मिलने पर उनको संबोधित किया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं, यहाँ के स्टूडेंट से बात करते हैं और प्रिंसिपल से बात करते हैं कि उनको इस समय कैसा महसूस होता है। सर, जो आज ये पुरस्कार बच्चों को दिया गया है, ये किस लिए दिया गया है, आप हमें बता सकते हैं? थोड़ा इसकी जानकारी देंगे? मैं बताना चाहूँगा, ये प्रूडेंस स्कूल की कामयाबी मैं कह सकता हूँ। ये रुद्र गुप्ता जो प्रूडेंस स्कूल के छात्र हैं, इन्होंने 21-22 में एक इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड यूआई के द्वारा हुआ था और एक नेशनल लेवल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन यूनिफाइड काउंसिल की तरफ हुआ था और इन्होंने दोनों ही क्लास लेवल में पहला स्थान प्राप्त किया है। और ये मेरे सामने रुद्र गुप्ता जी हैं। रुद्र गुप्ता जी, आप अपने बारे में कुछ बताएं कि आपने ये जो हासिल किया, इसके लिए कितनी मेहनत की? बेटा, कैसा लग रहा है आपको ये पुरस्कार हासिल करके? इसको हासिल करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत खुशी भी हो रही है और मुझे ये भी लगेगा कि मेरे माता पिता मुझे बहुत प्यार करेंगे। और आपके स्कूल के प्रिंसिपल हैं, इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? कि ये है बहुत अच्छे प्रिंसिपल है, ये स्कूल बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं और ये बहुत काइंड है और नाइस भी है। आपके स्कूल की वाइस प्रिंसिपल, टीचर, स्टाफ, उनका बिहेवियर कैसा है आपके प्रति? सब लोग बहुत अच्छे हैं, वो हमारी हेल्प भी करते हैं और वो हमारे लिए सब कुछ करते हैं। पढ़ने में मज़ा आता है यहाँ पे? हाँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। अच्छा, और गेम्स एक्टिविटी किस प्रकार से यहाँ पे, मतलब और स्टूडेंट्स को आपको कैसा लगता है यहाँ पे? स्पोर्ट्स में किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है? मुझे यहाँ पे सारे स्पोर्ट्स में अच्छा लगता है। मैंने बास्केटबॉल चूज़ करा, लेकिन यहाँ पे क्रिकेट, फुटबॉल, बाकी सारे स्पोर्ट्स होते हैं। अच्छा, आपका फेवरेट कौन सा है? मेरा फेवरेट बास्केटबॉल है। बास्केटबॉल हैगा। तो अब कोई तैयारी बास्केटबॉल में पुरस्कार लेने की? हाँ। चलिए, शुभकामनाएं आपको इसके लिए। मैम, आप बताइए, आपके स्कूल में मतलब इस तरीके से पुरस्कार मिलता है बच्चों को, आपको कैसा फील होता है? मतलब स्कूल अपने बच्चों के लिए इसी तरफ मेहनत करता है और यही चाहता है कि उसके बच्चे जो है आगे अग्रसर हों, आगे बढ़े और हर फील्ड में, एकेडमिक, स्कोलास्टिक हर फील्ड में अपना नाम रोशन करें। सो हम अपने बच्चों के लिए यही कामना करते हैं। पुरस्कार किस फील्ड में मिला है? I have got this in Unified International Mathematics Olympiad and Unified Cyber Olympiad. कैसा महसूस हो रहा है इसको? I feel very proud and I would absolutely also like to thank the school. आपको ये जो पुरस्कार मिला है किस फील्ड में मिला है? ये मुझे एक इंग्लिश की फील्ड में और एक साइंस की फील्ड में मिला है, UIU एंड NSTSC। UIU में ग्लोबली वी हैव 100 टॉपर्स एंड आई एम इन द इंटरनेशनल ग्लोबल 100 टॉपर्स लिस्ट। एंड NSTSC नेशनल साइंस का जो होता है उसमें आई एम द क्लास रैंक 1, तो उसके लिए मुझे मिला है। यही नहीं, मुझे ये बुक भी मिली है फॉर बीइंग द इंटरनेशनल टॉपर इन UIU। सो आई बिलीव दैट दिस इज अ ग्रेट अपलॉज फॉर माई स्कूल एज वेल एंड ऑल दीज laurels, all what I am is because of Prudence School, Ashok Vihar. Thank you. Myself Adya Tyagi. अच्छा, जो आपको ये पुरस्कार इस समय मिला है, इसके बारे में थोड़ा हमें बताएंगे? Yeah, so I have secured 3rd rank across Delhi in NSTSC 2022 examination for PCB stream, and I am feeling really grateful towards my teachers and Prudence School because it is because of them only that I have been able to achieve this. इस समय हमारे साथ मौजूद हैं प्रूडेंस स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर CB मिश्रा जी। चलिए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं शिक्षा के महत्व और उनको कैसा लग रहा है कि उनके स्कूल के बच्चे प्रोत्साहित होते हैं, उनको पुरस्कार मिलता है। तो चलिए बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार। सर, आपके स्कूल के बच्चे इस तरीके से पुरस्कार हासिल करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आपको कैसा महसूस होता है? ये बच्चे अपनी मेहनत के फल
हमें प्रदर्शित करते हैं। इसमें हमारे अध्यापकों का सबसे बड़ा साथ होता है, पेरेंट्स का भी साथ होता है, उसकी वजह से ये बच्चे प्राइज़ जीतते। और जब ये प्राइज़ जीते ना इनके पेरेंट्स ही बल्कि हमारे टीचर्स भी बड़े खुश होते हैं, बाकी क्लासमेट भी इनके बड़े खुश होते हैं और आपस में कंपटीशन की भावना होती है और ये दूसरे पुरस्कार पाने के लिए और मेहनत करने की कोशिश करते हैं। सर, आप एक प्रिंसिपल हैं, आपके अनुसार शिक्षा का महत्व क्या है? शिक्षा सही मायनों में क्या है? जैसा मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि शिक्षा का महत्व जो है समझना बहुत जरूरी है। एक शिक्षालय और विद्यालय में अंतर होता है। यहाँ पे हमने विद्यालय चलाते हैं, हम शिक्षा उसमें प्रदान करते हैं और शिक्षा का मतलब होता है लर्निंग, जो जीवन के अंदर कई जगह उसको कहीं ना कहीं एक जीविका कमाने के तरीके को बना सके और उसके लिए ना सिर्फ विषयों का ज्ञान उसका बल्कि उसकी कौशलता का ज्ञान भी उसके साथ होना बहुत आवश्यक है। तो शिक्षा का मेरे माने अगर मेरे दृष्टि से देखा जाए तो शिक्षा के अंदर जो स्कूल के अंदर सिर्फ एक सब्जेक्टिव पढ़ता है वो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स को भी ध्यान दे रहा होता है उसका भी बहुत महत्व होता है। इसीलिए आपने देखा कि हमारे कुछ बच्चों ने नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और क्लास लेवल के ऊपर अलग अलग जो प्राइज़ प्राप्त किए वो मैथ्स में, इंग्लिश में और सब में किया और स्पोर्ट्स लेवल के अंदर भी इसी तरीके से महत्व है। तो शिक्षा का महत्व एक आज की तारीख में पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट जिसे हम कह सकते हैं, जिससे वो बच्चा अपनी जीविका अर्न कर सके। जैसे हम एजुकेशन इज ए पर्पस ऑफ लर्निंग, लर्निंग में से एल हटाए तो पर्पस ऑफ अर्निंग हो जाता है। तो वो सबसे अधिक हमें समझना चाहिए और इस बात को पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, टीचर्स को भी समझना चाहिए, विद्यालयों को भी समझना चाहिए और हमें भी समझना चाहिए। सर, अब 26 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं 10वीं और 12वीं के। तो अभी हाल फिलहाल हम देखें तो डिजिटली बहुत बच्चे एक्टिव हो चुके थे कोरोना में, उन्होंने पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान नहीं दिया। तो आप बच्चों को कुछ ऐसी खास टिप्स देना चाहेंगे जिससे वो कोरोना का प्रेशर ना लेके इजीली एग्जाम दे पाए? जो डिजिटल लर्निंग था उसमें बच्चों को सहूलियत थी। कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आती है तो वो कहीं ना कहीं आपके समय को बचत करती है और उस समय का सदुपयोग अगर बच्चा कर लेता है तो वो सदुपयोग कहीं ना कहीं उसको माने रखता है, कहीं ना कहीं उसको सहयोग भी प्रदान करता है। तो मैं बच्चों को और माँ बाप को और अध्यापकों को और विद्यालयों को ये कहना चाहूँगा कि जो टेक्नोलॉजी के द्वारा अभी तक हमने बच्चों को ये सिखाया है वो कायम रखें, उसको कंटिन्यू प्रोसेस में रखें। और टेक्नोलॉजी के अंदर कई चीज़ों का, जैसे टीचर को अटेंडेंस लेना नहीं पड़ता था, बच्चे को रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, कई पॉइंट्स वो खुद ही रिकॉर्ड कर लेता था, बाद में देख पाता था। कुछ बातें ऐसी होती थी जो वो बाकी बच्चों के स्क्रीन पर देखने के बाद, कई बात होता है कि टीचर जब लिख रहा होता है, बोल रहा होता है, उसके बीच में गैप होता था, यहाँ टेक्नोलॉजी के बेसिस पे उसको साइमल्टेनियसली एक टाइम पे मिल रहा था। तो जो समय का उपयोग था, जहां पर समय का उपयोग हम बचा के, क्योंकि डिजाइन थिंकिंग की आज की जमाना हो चुका है, रोट लर्निंग से हम हट चुके हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग से बढ़ चुके हैं, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग से और बढ़ चुके हैं, रिसर्च बेस्ड लर्निंग की बात कर रहे हैं। तो ये जो बात जब बढ़ रही है आगे की तरफ, जिसमें हम डिजाइन थिंकिंग की बात कर रहे हैं, तो बच्चे का डिजाइन ऑफ थॉट तभी बन सकता है जब उसके पास विचार करने का समय मिले। तो इस समय बच्चों को अपने विचार करने के लिए, कामयाब अपने थॉट को बनाने के लिए उसको एक मेहनत करनी पड़ेगी। अपना समय ज्यादा से ज्यादा वो अपना डिवोट करे पढ़ाई के अंदर और पढ़ाई के साथ साथ वो लिखने की भी प्रैक्टिस करे। ये टेक्नोलॉजी से वो कई चीजों को पढ़ सकता है। आज वो एक अध्यापक से उसके लेक्चर को नहीं समझ आता है तो टेक्नोलॉजी या यूट्यूब के चैनल के वो दूसरे टीचर को भी ग्रैब कर सकता है। और इस दौरान बच्चों ने ही नहीं बल्कि टीचरों ने और कई लोगों ने, अगर आप देखें यूट्यूब की संख्या इस वर्ष पिछले वर्षों के मुकाबले बहुत तेजी से बढ़ी है और इसके ऊपर मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का देन है, इसका सदुपयोग करना हमारे लिए आवश्यक है। सर, जिस प्रकार से कोरोना काल के बाद स्कूल्स ओपन हुए, दोबारा से रेगुलर सिस्टम ओपन हुआ, टीचर्स का आना, स्टूडेंट्स का आना, इसमें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको दोबारा? एक दिक्कतों का सामना ये था कि सबसे पहले माँ बाप का एक रूटीन का चेंज हो जाना, बच्चों का एक रूटीन चेंज हो जाना, अब टीचरों का एक रूटीन चेंज हो जाना। एक घर के अंदर से समय के अंदर, जब पहले दिन विद्यालय खुला था तो शायद पूरे राज्यों के अंदर, सभी स्टेट्स के अंदर, स्कूल्स के बाहर ऐसा जमघट सा लग रहा था जैसे कहीं एक मेला सा चल रहा हो
और ये बड़ा खुशी का उत्सव था। माँ बाप बड़े खुश थे, बच्चे बड़े खुश थे। लोगों को जो स्क्रीन में देखते थे, छोटे बच्चों को जो अपने टीचर को जो स्क्रीन में देखते थे, उनको बड़ी बड़ी मैडमें दिखते थे, सामने देखना शुरू हो गया। तो जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, जो प्रैक्टिकल व्यू होता है और जो सामने से उसका होता है, उसका मुकाबला आप स्क्रीन पर नहीं देख सकते। तो मैं ये कहना चाहूँगा कुछ समय के लिए जरूर ये प्रॉब्लम थी, एक समय जिसे कह सकते हैं कि पिछले 2-3 दिन शुरुआत के, उसके बाद विद्यार्थियों को भी, उनके माँ बाप को भी, अध्यापकों को भी और स्कूलों के अंदर सभी लोगों का बड़ा कंफर्टेबल जोन हो गया और वो बहुत आगे इस लेवल पे बढ़ चुके हैं और अब वो स्कूलों के अंदर बड़े आराम से काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी को भी। सर, ये तो भारत की शिक्षा नीति में अभी बदलाव हुए हैं, पर आपके अनुसार आपको लगता है कि कोई एक बदलाव होना चाहिए जिस प्रकार से हमारे भारत की शिक्षा है, मतलब और बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें आपको लगता है कि कोई बदलाव, कुछ एक बदलाव आपके अनुसार आपको लगता है होना चाहिए? बदलाव ये है समय, मैं दोबारा ये कह रहा हूँ, समय की घड़ी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस समय का सदुपयोग जो जिस हिसाब से करेगा वो आगे उसी रफ्तार से बढ़ पाएगा। ये समय आपको बता रहा है कि समय के साथ चलना है और ये समय आपको सिखा रहा है कि समय के साथ चलने का अर्थ यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि समय के साथ चलने का अर्थ यह है कि जो आज की तारीख में दुनिया के अंदर हुआ, जो कोरोना आया, जो आपदा आई, वो हमारे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की लापरवाहियां थी और अगर इस लापरवाही को हम कंटिन्यू करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली दोबारा बढ़ सकती है। तो सबसे पहले मैं आने वाले समय के लिए ये कहूंगा कि इस समय को दोबारा पुराने समय को याद करते हुए हम अपने आप को सुधारें, नंबर 1। नंबर 2, पुराने समय के अंदर जो हमसे गलतियां हुई हम उसको सुधार करके आगे बढ़े और उस समय का सदुपयोग किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, इस टेक्नोलॉजी में हमें देखा कि हम एक जगह बैठ के हम कई लोगों से संपर्क कर पा रहे हैं और इस टेक्नोलॉजी को छोड़ना नहीं है, इस टेक्नोलॉजी को और इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल करके और बढ़ाना है और इस नेटवर्किंग स्किल्स को बढ़ाना है। इस दुनिया भर के अंदर वेबिनार्स इतने ज़्यादा हुए जिसमें लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में सारे मिलना शुरू हो गए। तो ये एक समय का था, समय का चक्र चल रहा है और इसमें समय के चक्र के अंदर विद्यार्थियों को अपना समय को इस्तेमाल करते हुए 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए पूर्ण रूप से तैयार होना चाहिए। सर, आपने जिस तरीके से बताया अपने स्कूल्स के बारे में, तो मतलब आप इस स्कूल के प्रिंसिपल है, इसको आगे बढ़ाने के लिए आपकी कुछ और प्लानिंग्स हैं, आगे की रणनीति कुछ? देखिए, इस कोरोना काल के अंदर, पैंडेमिक के अंदर कई विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के दौरान वो स्क्रीन पे ज़्यादा नहीं देख पाए या ध्यान नहीं दे पाए या उनका दिमाग भटका हुआ रहा, वो अपने मन को एकाग्र ना कर पाए, विषयों पे ध्यान नहीं दे पाए। ये कुछ समय अभी रह गया है। 26 तारीख से परीक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं, 26 तारीख से लेकर 30 तारीख तक के बीच में बहुत छोटी परीक्षाएं हैं, लेकिन उस समय को सदुपयोग करने के लिए इन विद्यार्थियों को अपने टीचरों से मिलना चाहिए। इस दौरान के अंदर जो टॉपिक्स में, जो विषयों में उनकी समस्याएं हैं उनको अपना हल करना चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि उसको लिखने की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। वो अपने बार बार परीक्षाओं के द्वारा वो अपने सवालों को दोबारा लिखने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि इस समय बच्चों की प्रैक्टिस लिखने की बहुत ज़्यादा कम हो गई है और बैठ के 3 घंटे लिखने की तो सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो बच्चा कम से कम 3 घंटे बैठ के एकाग्र में कम से कम 8 या 10 पेपर सॉल्व कर ले, घर पे बैठ के, स्कूल में बैठ के और टीचर को उसको दिखला ले, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। सर, एक खास संदेश आपके लिए, पूरे भारत के बच्चों के लिए, जो शिक्षा को महत्व बता सकें? मैं खास संदेश के लिए 10वीं और 12वीं बच्चों के लिए सबसे पहले मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि घबराइए मत। जी। परीक्षा, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, परीक्षा एक उत्सव है। इस उत्सव को आप उत्सव की तरह उसमें शामिल हों और इस उत्सव के अंदर एक खुशी और उल्लास के साथ शामिल हों। घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये परीक्षा उनकी अंतिम परीक्षाएं नहीं है, ये परीक्षाएं सिर्फ उनके कुछ घंटों की है जिसके अंदर वो अपने दिमाग की बातों को एक कागजों के टुकड़ों पे लिखना जा रहे हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले कुछ तैयारी कर लें और घबराएंगे तो कुछ ना कुछ वो घबरा के गलत ही कर पाएंगे, वो तैयारी नहीं कर पाएंगे ठीक से। तो मैं उनको ये कहूँगा कि सबसे पहले अपना वो टाइम टेबल, समय सारणी सही रूप से बनाएं। उस समय सारणी के हिसाब से वो अपनी तैयारी शुरू करें और तैयारी बिना डरे किसी प्रकार का भय लिए उसकी तैयारी करें। और अवश्य मुझे ये पता है कि वो पिछली बारों से इस बार का रिजल्ट और अच्छा आएगा और वो अच्छी रैंक भी प्राप्त कर पाएंगे और अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी ले पाएंगे।
ये थे हमारे साथ डॉक्टर सीबी मिश्रा जी, जिन्होंने शिक्षा के महत्व को बताया और बताया कि किस प्रकार बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है, शिक्षा को एक समारोह की तरह लेने की जरूरत है ताकि वो अच्छे से पार्टिसिपेट करें और अच्छे अंक प्राप्त करें। ऐसी ही मुख्य खबरों के लिए देखते रहें MMPB आवाज। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, अराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन,